राधे राधे सभी को। आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता जानकी और श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। तो देखिए, विजयादशमी का त्योहार हमारे घर में किस तरह से मनाया जाता है, इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। और देखिए, अपने घर की परंपरा सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग तरह से रिवाजें होती हैं और उसी तरह से ही त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए, हमारे घर में इस तरह से किसी पेपर पर रखकर या आप ज़मीन पर भी सीधा, मतलब आप एक गेरू से एक चौक पूर कर या आटे से चौक पूर कर उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हमारे घर में इस तरह से ही मनाया जाता है, हम शुरू से ही ऐसे मनाते हैं। तो अखबार पर हमारे क्या करते हैं कि गाय के गोबर की 10 छोटी-छोटी इस तरह से पिंडियाँ रखी जाती हैं और 10 कुलियाँ ली जाती हैं। और कुलियाँ को देखिए, पहले हमने अच्छे से धो लिया था और धोकर सुखा लिया था। और उसके बाद हमने इनमें जो फीकी खिल आती है वो भरी है और ऊपर एक-एक पताशे भरे हैं। और इसी तरह से हमने सभी कुलियाओं को इस तरह से भरकर एक-एक जो गाय के गोबर की जो पिंडियाँ हैं उनके ऊपर रख दिया है। और हमने अपने कन्हैया को भी यहीं पर बिठाया है साथ में, क्योंकि जब त्योहार हम पूजते हैं तो हमारे कान्हा जी और श्री रामचंद्र जी, क्योंकि एक ही हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो हमारे कान्हा जी भी मिलकर साथ हमारे साथ दशहरा पूजन कर रहे हैं। और एक मिट्टी की छोटी सी डली लेकर और उस पर कलावा लपेटकर हमने देखिए गणेश जी भगवान को विराजमान किया है। और गणेश जी भगवान को विराजमान करने के लिए थोड़े से हमने चावल का यहाँ पर आसन दिया है और उसके बाद उस पर हमें गणेश जी भगवान को विराजित किया है। और गणेश जी भगवान को सर्वप्रथम पूजते हैं, तो हम भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। तो सबसे पहले हमने भगवान गणेश जी को तिलक लगाया है और हमने फिर उसके ऊपर चावल चढ़ाए हैं। और चावल चढ़ाने के बाद देखिए, अक्षत जो है कभी भी टूटे हुए ना लें, पूजा में साबित ही लिए जाते हैं। और हो सके तो उन पर थोड़ा सा, जो हम चावल चढ़ाएं उन पर आप थोड़ा सा चंदन या आप मतलब चंदन लेकर थोड़ा सा उसको पीला कर लें, सफ़ेद ना चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो हल्का सा। तो इस तरह से करके हमने पूजन किया है। पुष्प हमने भगवान गजानन भगवान को अर्पित किए हैं और वस्त्र रूपी हम कलावा भगवान को अर्पित किया है, गजानन भगवान को। और देखिए, आपके पास जनेऊ है तो इस तरह से आप जनेऊ भी भगवान को धारण कर सकते हैं, पहना सकते हैं। और क्योंकि आज के दिन देखिए, जो जवारे होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनसे भगवान की मतलब पूजा की जाती है, तो उनको ज़रूर आपको पूजा में सम्मिलित करना है। तो हमने जवारे भगवान गजानंद के ऊपर चढ़ाए हैं थोड़े से। और देखिए, उसके बाद हम सभी कुलिया जो हमने यहाँ पर मिट्टी की रखी है इनका हम पूजन करेंगे, क्योंकि और तो इसके लिए हम सबसे पहले इन पर तिलक अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़े थोड़े चावल इन पर चढ़ाएंगे और ये सब करने के बाद थोड़े से पुष्प हम लेकर पुष्प अर्पित करेंगे। तो इसी तरह से पूजन किया जाता है। यहाँ हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो कान्हा जी को भी हम तिलक अर्पित करेंगे और कान्हा जी को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। और इसी तरह से सभी कुलिया पर हमने देखिए छोटे छोटे अपने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया है। और आप इसके अलावा आप इनके जो कुलिया का जो मुंह होता है वहाँ पर भी आप कलावा बांध सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप जिस तरह से पूजा करना चाहें सरल विधि से आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर कोई कमी या त्रुटि हमारे से रह जाती है तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी कर सकते हैं। और देखिए, जब भी कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा जो है ज़रूर चढ़ानी होती है, तो आप कुछ ना कुछ दक्षिणा यहाँ पर ज़रूर रखें। और उसके बाद अ, थोड़ा-सा देखिए, दशहरा का जो पूजन है वो फीकी खील लेकर उससे किया जाता है। तो आप थोड़ी-सी खील हाथ में लेके और थोड़ा-सा मीठा जैसे बताशे ले सकते हैं या खिलारे ले सकते हैं, तो उनसे आप यहाँ का पूजन अवश्य आपको करना है। और थोड़े-थोड़े जवारे आपको लेकर हर सभी कुलियाओं पर आपको जवारे अर्पित करने हैं।
तो देखिए अपनी परंपरा है कि आपके घर में कौन पूजन करता है, तो वैसे तो घर के जो बड़े होते हैं, पुरुष होते हैं, वो इस पूजा को करते हैं। और उसके साथ ही सारे परिवार के सभी सदस्य पूजा में सम्मिलित होते हैं और सभी को पूजन करना होता है। सभी तिलक अर्पित करें, सभी कलावा अर्पित करें, जल का छींटा अवश्य दें। तो इसी तरह से पूजन किया जाता है हमारे यहाँ तो। और इसके अलावा यहाँ पर आप कोई भी मिठाई लेकर उसका भी भोग लगा सकते हैं और एक घी का दीपक जलाकर धूप दीप से यहाँ पर पूजन करें, धूप दीप दिखाएं भगवान को। और देखिए अपनी अपनी मान्यता है, तो हमारे यहाँ पर दशहरे के दिन गन्ने का पूजन किया जाता है। और घर की जो रई होती है, अगर लकड़ी की है तो आप उसका पूजन करें, और लकड़ी की अगर रई नहीं है, छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, आप उसका पूजन अवश्य यहाँ पर करें। और देखिए इस दिन गन्ने का पूजन विशेष रूप से इसीलिए किया जाता है क्योंकि आज के दिन ही गन्ने की खेतों में जो है कटाई गन्ने की शुरू होती है, तो गन्ने का पूजन इसलिए किया जाता है। इसके अलावा आप और भी कोई फल रख सकते हैं, कोई भी मिठाई रख सकते हैं। तो गन्ने का और रई का जब हम पूजन करते हैं तो सभी को हम तिलक लगाते हैं, उन पर हम कलावा ज़रूर बांधते हैं और उनका पूजन किया जाता है। और इसी तरह से घर के सभी सदस्य को ये पूजन करना होता है। सभी जल के छींटे दें, सभी आप थोड़े से खील, पुष्प और मीठा जो है आप यहाँ पर ज़रूर चढ़ाएं। और शुरू में जब हम पूजा करते हैं तो पहले किसी पुष्प से या आप कोई भी जो पूजनीय वृक्ष होते हैं उनकी सहायता से जल का छींटा देते हुए इनको स्नान जरूर कराएं। स्नान का भाव करते हुए हमें छींटे देने हैं और इसी तरह से पूजन संपूर्ण किया जाता है। तो देखिए दशमी अब की बार मंगलवार को है, तो मंगलवार को चौकी ना उठाएं, अगले दिन बुधवार को ही उठाएं। और जो जल है वो आपको सूरज में दे देना है, और जो पताशे और खील है वो देखिए हमारे यहाँ तो गाय को दे देते हैं, आपके यहाँ जैसी मान्यता है आप वैसा कर लें। और जो कुलिया है वो आप प्रवाहित कर दें जल में, या कहीं धार्मिक स्थल पर, मतलब इस तरह से कर सकते हैं। और इस तरह से पूजन किया जाता है हमारे यहाँ। तो कई जगह क्या है, कुलियाओं को आपस में बांट देते हैं आस पड़ोस में, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। तो जैसी आपकी मान्यता है आप वैसा करें, हमारे यहाँ इस तरह से करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।